पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया। पीटीआई को बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने की इजाजत। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया बतौर जमात पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। इस्तीफे के मतन में कहा, मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जो सूरत हाल है अवाम उससे आगाह है। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज सर अंजाम दिए। मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समात है। बानी पीटीआई इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार। लाहौर के बाद मियांवाली से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। हल्का ने नवासी मियांवाली से कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद। हल्का ने 122 लाहौर से भी कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। पीटीआई की लीगल टीम का ट्रिब्यूनल का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले का आज आखिरी दिन। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, फैसला आज। परवेज इलाही की 3 कौमी 4 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन का फैसला आज होगा। मोनिस इलाही 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज फैसले के मुंतज़िर। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त शाया होगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन होगा। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। इलेक्शन 2024 के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट पर कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, हतमी ऐलान आज रात या फिर कल मुतवक्के। नून लीग के बड़ों ने हतमी मुशावरत के लिए जाती उम्रा में सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। टिकट सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेर गौर। शहबाज शरीफ या मुस्तफा कमाल, कराची की नशिस्त NA 242 से इलेक्शन कौन लड़ेगा। मुस्लिम लीग नून और MKM में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक न हो सका। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, NA 242 में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हल्के से मुस्तफा कमाल MKM के उम्मीदवार हैं। लाहौर के हल्का NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मियां महमूदुर रशीद PP 169 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। कराची की नशिस्त NA 236 से PTI उम्मीदवार आलमगीर खान के कागजात नामजदगी मंजूर। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, अब PTI को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला किया। वाज़ेह हो गया, इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि किसी जमात का इंतखाबी निशान छीन सके। मुखालिफिन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां भी अपने केस का मुकम्मल दिफा करने के लिए तैयार है। अकबर एस बाबर का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, अदालतों को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बंद कमरे में PTI ने जो इंतखाबात कराए वो बिल्कुल जाली है। PTI मुल्क में इंतशार चाहती है, ऐसी जमातों का रास्ता रोकना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारा ने कहा, इलेक्शन में लाडले की दाल नहीं गलने वाली। लाडला जेल में कभी साइकिल तो कभी देसी मुर्गी मांगता है। हमने जो तामीर तरक्की की उसके कदम कदम पर निशान नजर आएंगे। हमारा पीपल्स पार्टी के साथ कोई मवाजना नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम तरक्की और अवामी मसाइल पर बात करेंगे, जातियात पर बात नहीं करेंगे।
शेख रशीद अहमद ने कहा, सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सूरत हाल खुल जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हम अक्सरियत से जीतेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 13 निकाती एजेंडे पर गौर। दौराने इजलास बाजोड़ में पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मुसम्मत। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों ने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। रियासत शहदा के लवाहिकीन को कभी नहीं भूलेगी। दहशतगर्द 24 करोड़ लोगों के अज़्म को हरा नहीं सकते। कोहाट में इंडस हाईवे पर दहशतगर्दों का लाची टोल प्लाजा और चेकपोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। कंजकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजिमीन की लाशें बरामद। हुक्म के मुताबिक चारों मुलाजिमीन कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज के बायस चारों अफराद दम तोड़ गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। लक्की मरवत में घर से 11 लाशें बरामद। तमाम अफराद को घर में घुसकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरने वालों में 2 भाई, उनकी बीवियां, बच्चे शामिल। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वफात हो चुकी है। परवेज मुशर्रफ की फैमिली से कोई पैरवी करने के लिए सामने नहीं आया। 16 जनवरी 2020 को साबिक सदर की सजा के खिलाफ अपील दायर हुई थी। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी दाखिला दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। एक वक्त आएगा सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत और उसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। मामले को संजीदगी से देखना होगा। पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 22 पैसे सस्ता। कीमत 281 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स से ज्यादा। दिसंबर 2023 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक ने अदादोशुमार जारी कर दिए। तरसीलात नवंबर के मुकाबले में 5.4% ज्यादा रही। माली साल 2024 के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तरसीलात 13 अरब 40 करोड़ डॉलर मौसूल हुई।